मुझे ही दोषी बना दिया। 1,28,000 का फाइन। कल मैं उनसे सब कुछ वापस लूंगा, इंटरेस्ट के साथ। मंडे सुबह 9 बजे मैं अपने डेस्क पर बैठा धीरे धीरे सामान समेट रहा था। उनकी नजरों में मैं अब आउटडेटेड डायरेक्टर था और चेनाव नया राइजिंग स्टार। मिस्टर साओ आ गए। ठीक है, वांग कार लेकर एंट्रेंस पर जाओ, जल्दी। मिस्टर साओ वेट कर रहे हैं। क्या हुआ? जल्दी करो, नहीं स्टार्ट हो रही। अभी तो ठीक थी। क्या ब्रेक दबाया? हाँ दबाया। फिर क्या हुआ? सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर फेलियर। डायरेक्टर लियान, कार लॉक हो गई है, एंटी थेफ्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, इंजन इमोबिलाइज्ड है, स्पेयर की एडमिन सेफ में है, ले आओ। इस कार का सिक्योरिटी सिस्टम टॉप लेवल का था। रिमोट से लॉक होने के बाद ओनर के हाईएस्ट पासवर्ड के बिना कोई नहीं चला सकता था। लिनफेंग, ये तुमने किया है ना? कार क्यों नहीं चल रही? डायरेक्टर लियांग, अगर कार खराब है तो रिपेयर करवा लो, मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं मैकेनिक नहीं हूँ। बेवकूफ मत बनो, सिर्फ तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। अनलॉक करो। मिस्टर साओ बाहर इंतजार कर रहे हैं। अनलॉक? डायरेक्टर लियांग, आपको याद नहीं कि फ्राइडे को सुपरवाइजर चैन ने इसे कंपनी के लिए ले लिया था? कीज उसके पास है, मैनेजमेंट उसके पास है। अब अगर कार नहीं चल रही तो मुझसे क्या लेना देना? इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को रिसीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स वाले सुपरवाइजर चैन ही सही है। अनलॉक करोगे या नहीं लिनफेंग? मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, अभी अनलॉक करो। मुझे ऑर्डर दोगी? लियांग, किस अथॉरिटी से? बॉस होने के नाते। मेरी बॉस तो मैं भी आपको नोटिफाई कर दूं। वो कार मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये डिसाइड करने का पूरा अधिकार मेरा है कि वो कब चलेगी और कब नहीं। इस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए कार भी नहीं चलेगी। डायरेक्टर लियांग, क्या आप अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसा ही बिहेवियर करती हैं? मिस्टर साओ, हमें बहुत अफसोस है, कार में अचानक प्रॉब्लम आ गई। हम अभी ठीक करते हैं, अभी ठीक करते हैं। लिन फोंग रिजाइन करने वाला है। हाँ मिस्टर साओ, ये कंपनी मेरे लिए बहुत छोटी है। जैसा आप देख रहे हैं, मेरी कार भी कॉन्फिस्केट कर ली गई और मुझे निकाल दिया गया। डायरेक्टर लियांग, मुझे याद है 2 साल पहले मैंने आपकी कंपनी के साथ काम करने का फैसला सिर्फ मिस्टर लिन की वजह से किया था। जी मिस्टर साओ, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग? मिस्टर लिन की कार कॉन्फिस्केट कर ली गई और उन्हें निकाल दिया गया, ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है? मैं खुद उस कार में बैठा हूँ। उस समय मिस्टर लिन ने कहा था कि ये उनकी सिंसियरिटी दिखाने के लिए है, क्लाइंट्स को रिसीव करने के लिए। तो अब ये आपके मुंह से कॉर्पोरेट व्हीकल का प्राइवेट यूज कैसे बन गया? मिस्टर साओ, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। सबसे पहले रूल डायरेक्टर लिन ने ही तोड़ा था। चुप रहो लिनफोंग। मिस्टर साओ को बताओ कि ये सब इंटरनल इशू है, हम आपस में रिजॉल्व कर लेंगे। दूसरों के सामने तमाशा मत बनाओ। डायरेक्टर लियांग, जब आपने क्रिटिसिज्म सर्कुलर जारी किया था तब आपने नहीं सोचा कि ये पब्लिक एम्बैरेसमेंट होगा? जब आपने चेनाओ को मेरी चीजें जमीन पर फेंकने और उन्हें कुचलने दिया तब आपने नहीं सोचा? मिस्टर साओ, माफी चाहता हूँ कि आपको ये सब देखना पड़ा, लेकिन आज से मेरा इस कंपनी से कोई संबंध नहीं है और ये कार मैं वापस ले रहा हूँ, अनलॉक्ड। जो लग्जरी कार अभी तक डेड लग रही थी अचानक जिंदा हो गई। वांग, नीचे उतरो। ड्राइवर तो पहले ही उतर चुका था। मेरी आवाज सुनते ही जल्दी से हट गया। मिस्टर साओ, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको इस कार में आपके अगले डेस्टिनेशन तक छोड़ देता हूँ। जहाँ तक इस कंपनी की बात है, इनके लिए शेयर्ड बाइक्स ज्यादा सही रहेंगी। बहुत बढ़िया कहा मिस्टर लिन। दरअसल मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है और मुझे एक एक्सपीरियंस पार्टनर की जरूरत है। चलते चलते बात करते हैं। मिस्टर साओ मत जाइए, हमने अभी बात पूरी नहीं की। लियांग ने साओ बानजून की स्लीव पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बॉडीगार्ड ने बीच में आकर उसे रोक दिया। डायरेक्टर लियांग, बिजनेस करने से पहले इंसान बनना पड़ता है। अगर कैरेक्टर सही नहीं है तो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। ये कहकर साओ बानजून मुड़ा और मेरी कार की तरफ बढ़ गया। मैंने डोर खोला, फिर ड्राइवर सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की। V12 इंजन की भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई दबा हुआ जानवर आखिरकार आजाद हो गया हो। रियर व्यू मिरर में मैंने लियांग को जमीन पर गिरते हुए देखा। कार कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल गई, सब पीछे छोड़ते हुए। मिस्टर लिन, ये बहुत शानदार था। मिस्टर साओ, आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना काफी है? उनके लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आसान? बिल्कुल नहीं। 10 बजे तक एजेंट नए टेनेंट्स के साथ पहुंच चुका होगा। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ, मैसेज था, लिनफेंग हम पहुंच गए हैं। डायरेक्टर लियांग की हालत ठीक नहीं है और रिसेप्शन हमें अंदर नहीं जाने दे रहा। मैंने रिप्लाई किया, सीधे पुलिस को बुलाओ, इलीगल ऑक्यूपेशन, कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी पेपर्स रेडी रखो। रिसीव्ड। मैंने फोन रखा और हल्की मुस्कान दी। लियांग, शो अभी शुरू हुआ है। मिस्टर साओ को छोड़ने के बाद मैं सीधे लॉ फर्म गया। मिस्टर लिन, आपके दिए गए प्रूफ्स के अनुसार आपके केस के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। व्हीकल यूसेज चार्जेस, एडवांस फंड्स और रेपुटेशन डैमेज के लिए। और बिल्डिंग लीज के मामले में क्योंकि उन्होंने रिन्यू नहीं किया और खाली नहीं किया, आप फोर्स्ड इविक्शन और डबल रेंट क्लेम कर सकते हैं। लॉयर वैंग, एक और चार्ज जोड़ो। कौन सा? डेफमेशन। चेनाओ ने झूठे आरोप लगाए, मेरी रेपुटेशन खराब की। मैं उसे पर्सनली सू करूंगा और पब्लिक अपॉलॉजी के साथ कंपनसेशन भी मांगूंगा। ये प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये इंटरनल मेल्स हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है। जल्दी पेमेंट करो। मैं कार की कीज ले चुका हूँ। अब से अगर कार यूज करनी है तो मेरी अप्रूवल लेनी होगी और अगर ओबे नहीं किया तो मिस्टर लिन, आप बहुत प्रिपेयर्ड हैं। अब चेनाओ बच नहीं पाएगा। जब मैं लॉ फर्म से निकला तब शाम हो चुकी थी। एजेंट पुलिस और नए टेनेंट्स को लेकर बिल्डिंग पहुंच चुका था। ये प्रॉपर्टी पेपर
पेपर्स और लीज कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट पिछले महीने एक्सपायर हो चुका है, रिन्यूअल नहीं हुआ। आपके पास 3 दिन है खाली करने के लिए। कुछ डरावने दिखने वाले लोग एंट्रेंस पर खड़े थे और रिसेप्शन पर बैठा लड़का डर से कांप रहा था। नए टेनेंट्स डेट कलेक्शन का काम करते थे और वो लोग मेरे जैसे बिल्कुल भी पोलाइट नहीं थे। लियान अपने ऑफिस में बंद हो गई और बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। चिनाव को ढाल बनाकर आगे कर दिया गया, लेकिन उन कलेक्शन वालों ने कुछ ही सेकंड में उसे चुप करा दिया। आखिर में वो रोने लगा। अरे लड़के, तेरी बॉस कहाँ है? खुद छिप गई और तुझे आगे कर दिया। मुझे नहीं पता। उधर साओ वन जून ने भी तुरंत एक्शन लिया। दोपहर 2 बजे एसएओ ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल नोटिस भेज दिया। लियान की कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट कर दिए गए और ब्रीच के लिए क्लेम का अधिकार भी रिजर्व रखा गया। इतने बड़े झटके के बाद लियू की कंपनी प्रैक्टिकली खत्म हो गई। तभी लियांगवे का कॉल आया। हाँ लिन फोंग, तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम मुझे पूरी तरह बर्बाद करोगे? डायरेक्टर लियांग, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस अपना हक वापस ले रहा हूँ। अगर मिस्टर साओ ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो इसलिए क्योंकि उन्हें आपका कैरेक्टर सही नहीं लगा, और अगर लोग बिल्डिंग खाली कराने आए तो इसलिए क्योंकि आप खुद नहीं जाना चाहती थी। लियांगवे, थोड़ा रीजनेबल बनो। लिन फोंग, हम कॉलेज मेट्स थे, क्या तुम इतने निर्दयी बनोगे? अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने भी इसमें मेहनत की है। मेहनत? मेरी मेहनत को तो तुमने मेरा कर्तव्य समझ लिया। चिनाव ने उसे इस्तेमाल किया प्रमोशन के लिए और तुमने उसे कचरा समझकर फेंक दिया। लियांगवे, जिस दिन तुमने चिनाव को मुझे इंसल्ट करने दिया, जिस दिन तुमने मेरी कार छीनने की कोशिश की, उसी दिन हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई थी। लिन फोंग, मुझसे गलती हो गई, सच में मानती हूँ। मैं कार वापस कर दूंगी, रेंट डबल दे दूंगी। बस मिस्टर साओ से मेरे लिए बात कर लो, अब बहुत देर हो चुकी है, कल कोर्ट नोटिस मिल जाएगा। डायरेक्टर लियांग, अपनी एनर्जी जज को एक्सप्लेन करने के लिए बचा कर रखो। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात अचानक एक वायरल टॉपिक सामने आया। मिलियनेयर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी को हैरास करता है। मैंने देखा एक लंबा आर्टिकल था जिसमें चिनाव रोते हुए कार में दिखाई दे रहा था। उस आर्टिकल में उसने खुद को एक ब्रेव एम्प्लॉय के रूप में दिखाया जो रूल्स के लिए खड़ा हुआ। पूरी स्टोरी इमोशनल और मैनिपुलेटिव थी। मेरी ब्लर्ड फोटोज भी डाल दी गई थी, लेकिन पहचानना मुश्किल नहीं था। मेरा फोन अब्यूज और हेट मैसेजेस से भर गया। लगता है चिनाव फुल वॉर चाहता था। उसे लगा पब्लिक ओपिनियन से वो गेम पलट देगा। बेवकूफ, उसे नहीं पता पब्लिक ओपिनियन 2 धारी तलवार होती है। खेलना है तो मैं भी खेलूंगा। मीडिया के सामने चिनाव बोला, मैंने सिर्फ अपना काम किया, कंपनी के रूल्स हैं। कॉर्पोरेट व्हीकल पर्सनल यूज के लिए नहीं होता। मुझे नहीं पता था रूल्स डिफेंड करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस्टर लिन ने कंपनी एसेट्स का मिसयूज किया और अपने कॉन्टैक्ट से कंपनी को नुकसान पहुंचाया। सर, एग्जैक्ट अमाउंट क्या था? 1,28,000, और ये सिर्फ 2 साल का फ्यूल और वेयर कॉस्ट है। आपको क्यों लगता है लिन फोंग ने ऐसा किया? क्योंकि उसे लगता था कंपनी उसके बिना नहीं चल सकती। उसे प्रिविलेज था। लाइव चैट में लोग मुझे गालियां दे रहे थे, एरोगेंट है, इन्वेस्टिगेट करो, अपॉलॉजी मांगो। मैंने फोन उठाया और लॉयर वांग को मैसेज किया, बस अब छोड़ दो। 5 मिनट बाद एक नया अकाउंट लिंक नाम से वीडियो पोस्ट करता है। कोई म्यूजिक नहीं, कोई इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। पहला, प्रूफ चेन, कार इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स। दूसरा, मनी फ्लो, बैंक स्टेटमेंट्स, फ्यूल कार्ड रिकॉर्ड्स। लाइव चैट अचानक शांत हो गया। रिपोर्टर्स के फोन्स पर भी नोटिफिकेशन आया। उनकी सिंपैथी तुरंत शॉक और एक्साइटमेंट में बदल गई। डायरेक्टर लियांग, मिस्टर लिन के प्रूफ सही हैं। कार उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। मिस्टर चेन, क्या रिकॉर्डिंग में थ्रेट्स आप दे रहे हैं? क्या आप पब्लिक सिंपैथी मैनिपुलेट कर रहे थे? नहीं, ये एडिटेड है, फेक है, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। लियांग वे चिनाव को लेकर भागने की कोशिश करती है। कैमरा सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। लियांग वे पूरी तरह टूट चुकी थी। चिनाव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये बैटल में जीत चुका था पूरी तरह। कुछ दिनों बाद लियान की कंपनी ऑफिशियली बैंकरप्ट घोषित हो गई। असल में ऐसा होना जरूरी नहीं था, लेकिन उसने मिस्टर साओ को नाराज कर दिया। पब्लिक में इंसल्ट हुई, क्लाइंट्स चले गए और ऊपर से मेरा लीगल क्लेम। पूरी फाइनेंशियल चेन टूट गई। चिनाव को निकाल दिया गया। कहा जाता है वो बहुत बेइज्जती के साथ गया। कॉलीग्स ने उसे ब्लेम किया, कुछ ने उस पर पेपर्स भी फेंके। जब उसने लियांगवे से कॉम्पनसेशन मांगा तो उसने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम स्मार्ट बनने की कोशिश ना करते तो कंपनी कभी नहीं गिरती। उस एक थप्पड़ ने उसका करियर भी तोड़ दिया और उसका सपना भी। 1 महीने बाद मेरी नई कंपनी के ऑफिस में मैंने लियान सू को रिसीव किया। लिनफोंग, आपके लिए कोई आया है? लिनफोंग, हमारी पुरानी फ्रेंडशिप के लिए केस वापस ले लो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरा घर और कार जब्त हो चुके हैं। मैं कर्ज में डूबी हुई हूँ। अगर तुम केस जारी रखते हो तो मैं जेल चली जाऊंगी। लियान यू, जब तुम मुझे 1,28,000 का फाइन लगा रही थी तब क्या तुमने इस दिन के बारे में सोचा था? मैं जेलसी में अंधी हो गई थी। मुझे तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी एबिलिटी से और इस बात से जलन थी कि पूरी कंपनी तुम्हें फॉलो करती थी। मैं साबित करना चाहती थी कि मैं बॉस हूँ। मैं तुम्हें सुपर पास करना चाहती थी, इसलिए तुमने चेनाओ को टॉलरेट किया। हाँ, वो मुझे मेरी यंगर सेल्फ की याद दिलाता था, एम्बिशन से भरा हुआ एम्बिशन। अगर वो
एबिलिटी और प्रिंसिपल से सपोर्टेड ना हो तो वो सिर्फ ग्रीड होती है। लिनफोंग, सच में मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। कम से कम मुझे तुम्हारे लिए काम करने दो ताकि मैं कर्ज चुका सकूं। मैंने उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, सिर्फ दुख हुआ। ये वही कॉलेज फ्रेंड थी जिसे मैंने दिल से हेल्प किया था, ये वही पार्टनर थी जिस पर मैंने भरोसा किया था। इंटरेस्ट के सामने इंसान इतना कमजोर हो जाता है। लियांग, मुझे स्टाफ की कमी नहीं है। मैं खड़ा हुआ और ग्लास विंडो के पास जाकर नीचे शहर की भीड़ देखने लगा। केस जारी रहेगा, 50 मिलियन की कंपनसेशन फाइनल है, ये प्रिंसिपल है। अब तुम्हारा आगे क्या होगा ये तुम्हारी किस्मत है, तुम जा सकती हो। लियांग यू के बाद अगला नंबर चेनाओ का था। उसने मुझे काउंटलेस मैसेजेस और अपॉलॉजी लेटर्स भेजे थे। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया जब तक कोर्ट के दिन उससे सामना नहीं हुआ। लिनफोंग, मैं रुका, सनग्लासेस उतारे और उसकी तरफ देखा। चेनाओ, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है? उसने तुरंत सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने 6 मिलियन कार पर खर्च किए, 5 लाख सैलरीज पर, 1 मिलियन रेंट सब्सिडी पर, और बदले में मुझे तुम्हारी कंप्लेंट और ह्यूमिलिएशन मिली। तुमने सिर्फ एक जॉब खोई और एक बैड रिकॉर्ड मिला। मैंने लगभग अपनी डिग्निटी खो दी थी। प्रमोशन चाहना गलत नहीं है, लेकिन किसी की काइंडनेस पर चढ़कर ऊपर नहीं चढ़ा जाता। ये लेसन 1,28,000 में नहीं आता। उम्मीद है याद रखोगे। इतना कहकर मैं शांत होकर कोर्ट रूम के अंदर चला गया। पीछे से चेनाओ की रोने की आवाज आ रही थी। 6 महीने बाद मैंने अपनी कंसल्टिंग कंपनी शुरू की। नए इन्वेस्टर्स मिले, बिजनेस अच्छा चलने लगा। कुयेनान अब भी मेरी कार थी, एक डेडिकेटेड ड्राइवर के साथ। कभी कभी मैं पुराने दिनों को याद करता था जब मैं कंपनी के लिए खुद को खत्म कर रहा था। वो मेरी यूथ थी और मेरी फूलिशनेस भी। एक दिन मैं एक कमर्शियल साइट इंस्पेक्ट करने गया। ग्राउंड फ्लोर की एक बबल टी शॉप के बाहर मैंने एक फेमिलियर फेस देखा। चेनाओ, वेलकम, आपका टी रेडी है। उसकी आवाज भारी हो गई थी, पहले जैसी एरोगेंस नहीं थी। मैं दूर खड़ा होकर उसे चुपचाप देखता रहा। एक कस्टमर उस पर चिल्ला रहा था क्योंकि वो स्लो था। वो बस सिर झुकाकर बार बार सॉरी बोल रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा, जल्दी करो। सॉरी, बस हो गया। कस्टमर ने गुस्से में टी काउंटर पर फेंक दिया। चेनाओ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप साफ करता रहा। आंखें लाल थी। ये सीन मुझे फेमिलियर लगा। बस फर्क इतना था कि जो कभी रूल्स का चैंपियन बना था उसे अब जिंदगी ने ही तोड़ दिया था। मैं उसके पास नहीं गया, कुछ खरीदा भी नहीं, बस मुड़कर चला गया। मॉल से बाहर निकला, धूप तेज थी। वांग ने कार का डोर खोला। लिनफेंग, कहाँ चलना है? घर। मुझे लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन आखिरी सीन बाकी था। उस रात मैं अपनी बेटी के साथ पार्क में घूम रहा था। एक फुटब्रिज के नीचे मैंने किसी को कूड़ेदान में कुछ ढूंढते देखा। कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, लेकिन मैं पहचान गया, वो लियांग थी। उसने मेरी नजर महसूस की और पलट कर देखा। हमारी आंखें मिली, पहले शौक, फिर शांति, फिर गहरी शर्म। उसने आधी रोटी उठाई और लड़खड़ाते हुए भाग गई। एक जूता भी पीछे छूट गया। मैंने उसे नहीं रोका। पापा, उस आंटी को क्या हुआ? लियांग बैंकरप्ट हो गई थी। उसका पति बच्चों को लेकर उसे छोड़ गया। उसके पास भारी कर्ज था और उसे डिसऑनेस्ट घोषित कर दिया गया था। वो हाई स्पीड ट्रेन तक नहीं ले सकती थी। सुना था उसने सुसाइड का भी सोचा था, लेकिन किया नहीं। अब वो इस शहर की सबसे अनदेखी परछाई बन चुकी थी। मैंने उसे अंधेरे में गायब होते देखा और मेरे अंदर का आखिरी बोझ भी खत्म हो गया। हर बुरा इंसान भगवान के हाथों सजा नहीं पाता। अक्सर लोग खुद ही खुद को खत्म कर लेते हैं। काइंडनेस एक चॉइस है, ऑब्लिगेशन नहीं, खासकर उनके लिए जो उसकी कद्र नहीं करते। अगर उस समय मेरे पास वो कुयेनन, वो बिल्डिंग और मिस्टर साओ जैसे कॉन्टैक्ट्स नहीं होते तो शायद आज उस कूड़ेदान में मैं होता। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। स्ट्रीट लाइट्स हमारी परछाई को